विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती विद्युत प्रभा सेठ और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा इस हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और सभी छात्राओं को भी इस हिंदी दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और याद। ये मेरे स्कूल में पहला हिंदी दिवस समारोह है जो सुधांशु सर ने बहुत अच्छी तरह से आयोजित किए हैं और सभी छात्राओं को भी धन्यवाद कि वे पहली बार इतनी अच्छी तरह से कोशिश किए हैं। गलतियां सभी से होती है, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा नहीं बोल पाता है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन जी का एक कविता है, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। हमें प्रतियोगिता में जीतने के लिए नहीं भाग लेना चाहिए कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, एक प्रयास करना चाहिए कि हमें बाकियों से बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदी दिवस समारोह का जो मूल उद्देश्य है, सुधांशु सर ने बहुत सारी बातें बताए हैं, उनका इतिहास कि हमें क्यों मनाया जाता है, हिंदी की राजभाषा राष्ट्रभाषा। बस मैं कुछ शब्दों में से अपना ये बातें बयान करना चाहता हूँ कि हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, पहले तो हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारा होता है 14 सितंबर को, लेकिन आज हम मना रहे हैं, आज कौन सा तारीख है? 29 सितंबर 2024। हिंदी पखवाड़ा दिवस का नाम सुने हो? हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो हम 14 सितंबर से 30 सितंबर तक किसी भी एक दिन हम हिंदी दिवस को भी मना सकते हैं। मतलब किसी भी दिन हम इस हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी की विकास के लिए, हिंदी के प्रगति के लिए, एक हिंदी भाषा को पूरा विश्व स्तर में पहुंचाने के लिए हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो हिंदी सुनो, हिंदी बोलो, हिंदी पढ़ो, ठीक है, ये नारा देते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसको हम राष्ट्र कवि के रूप से जानते हैं। वे कहते हैं जैसे हमारा कौशल 4 प्रकार का है। एक है एल एस डोगला, जिसको हम कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। मतलब श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल। किसी भी भाषा की शुरुआत होता है पहले, जैसे बच्चा पैदा होने के बाद क्या करता है? पहला रोता है, ठीक है, तो पहला क्या करता है? रोता है, फिर सुनता है, फिर अनुसरण करता है और लास्ट आखिर में क्या करता है? कहता है, बोलता है। तो हम सभी को, हमारे लिए नई भाषा क्या है? हिंदी। हमारी मातृभाषा है उड़िया, हमारी मातृभाषा है उड़िया, और हमारा सेकंड लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी। और तृतीय भाषा के रूप में हम किसको चुनते हैं? हिंदी और संस्कृत। संस्कृत भी एक देवों का भाषा माना जाता है। मतलब भगवान क्या करते हैं? अपने भगवानों का भाषा क्या, देवताओं का भाषा क्या कहा जाता है? संस्कृत। सभी का मूल भाषा क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत का इस भारत में जितना योगदान है, हिंदी भाषा का भी उतना योगदान है। तो हिंदी भाषा आप लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि हिंदी सब सुनते हो, मतलब गाना सुनते हो, मूवी देखते हो, लेकिन विद्यालय में आप सभी के लिए नया है। ठीक है, तो हिंदी को जानने के लिए तुम्हें सुनना पड़ेगा, और इसीलिए मैं पहली कक्षा से बोला था कि रोज तुम्हें क्या करना है? हिंदी एक पेज लिखना होगा, ठीक है, जिससे तुम्हारा क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये कंपटीशन जो आपके लिए किया गया था, ये तुम्हारी क्या करना है? आत्मविश्वास को, मतलब लेखन कौशल सबको आता है, सब क्या करते हैं? लिख पाते हैं, सुन पाते हैं, लेकिन वाचन कौशल क्या होता है? सबके बस की बात नहीं है। तो वाचन कौशल को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मतलब रोज क्या करना पड़ना? अभ्यास करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का नाम सुने हो सब? नरेंद्र मोदी अभी बहुत अच्छा भाषण देते हैं, सब क्या करते हैं? उनके भाषण को बड़े चाव से सुनते हैं। अच्छा लगता है कि नहीं उनका भाषण? ठीक है, जब कोई बोलते हैं मेरे प्यारे देशवासियों, तो वे क्या करते हैं? जब वे मुख्यमंत्री थे, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2004 से 14 तक, उसके बाद वे 2014 से अभी तक फिलहाल प्रधानमंत्री के रूप में भारत के पदभार संभाल रहे हैं। तो आरएसएस में जब वे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक में, तो वे क्या करते थे? उनका विजन, मतलब
वे इतना दूरदर्शी थे कि वे पूरे भारत को एक अच्छा देश मतलब पूरा राम राज्य बनाने के सोच में थे। मतलब कैसे एक राम राज्य बनाया जा सके। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए होता है तुम्हारा भाषण। जो अच्छा भाषण देगा वो अच्छा उसकी बातें सब सुनेंगे। तो वे क्या करते थे, कैलाश पर्वत जाकर तपस्या करते थे और रोज घंटे क्या करते थे, भाषण की क्या करते थे, अभ्यास करते थे। इसीलिए मन की बात में हमेशा मोदी भाषण के बारे में बताते हैं। मतलब हमें अच्छी तरह से लोगों के साथ वार्तालाप करना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहिए। तो मोदी इसी तरह ही अच्छा भाषण प्रैक्टिस किए थे, अच्छा अभ्यास किए थे। उसी की वजह से वे क्या हो गए, मुख्यमंत्री बने और अभी क्या है, प्रधानमंत्री हैं। तो हिंदी भाषा की जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, मतलब देश की विकास के लिए, जिसका सबसे योगदान होगा हमारा युवकों का, जो तुम लोग हो, जो आने वाली पीढ़ी है। अगर तुम लोग हिंदी भाषा की बढ़ावा दोगे, मतलब हिंदी भाषा उड़ीसा के बाहर जाओगे तो उड़िया भाषा कोई भी नहीं सुनेगा। तो हमें किस भाषा में बोलनी पड़ेगी, हिंदी। ठीक है। तो हिंदी भाषा को विकास के लिए, हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार के लिए हमें हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। हिंदी भाषा की जो इतिहास है, सुधांशु सर ने बहुत अच्छी बातें बताए हैं कि बहुत सारी इतिहास है, हिंदी का भी इतिहास है। लेकिन हिंदी भाषा की इतिहास से पहले, हिंदी भाषा की इतिहास से पहले हिंदी साहित्य को जानना पड़ेगा। हिंदी जो हमारा साहित्य है, सभी भाषा का साहित्य होता है, उड़िया भाषा का भी साहित्य है, इंग्लिश भाषा का भी क्या है, साहित्य है। हिंदी भाषा के साहित्य में, हिंदी भाषा बहुत पुरातन है, लेकिन मतलब किताबी तरीके से हिंदी भाषा की जो आपका जो रचना है, पहले होता है आपका भक्ति काल, उसके बाद आता है तुम्हारा रीति काल, उसके बाद आता है आदि काल, और अभी क्या है तुम्हारा आधुनिक काल। तो हिंदी साहित्य को हम 4 भागों में बांटे हैं। पहला है भक्ति काल, दूसरा है रीति काल, दूसरा है आदि काल और चौथा है आधुनिक काल, जो अभी हम खड़ी बोली भाषा में बोलते हैं। भक्ति काल में जो तुम्हारा है कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास आपका। उसके बाद आता है आदि काल में रहीम, ठीक है, रहीम। और रीति काल में आते हैं तुम्हारा केशव दास, अच्युतानंद दास, ऐसे मीराबाई, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कवि और लेखक हुए हैं। आधुनिक काल में अभी के तुम प्रसिद्ध कवि हैं जैसे कुमार विश्वास, मोहन मुंतजिर, उनसे पहले थे मैथिली सारंगो, जयशंकर प्रसाद, जिसकी किताब आप लोग पढ़ते हो। तो कबीरदास का दोहा मुझे सबसे अच्छा लगता है। कबीरदास का एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए, कबीरा गोविंद देव बताए। मतलब जो इसका दोहा का अर्थ है, गुरु और गोविंद। गुरु का अर्थ क्या है, शिक्षक, और गोविंद का अर्थ क्या है, भगवान। गुरु और गोविंद जो दोनों खड़े होते हैं, तो हमें गोविंद मतलब भगवान बताते हैं। तो हम जन्म से लेकर स्कूली शिक्षा तक हम सबको अच्छी जीवन देने के लिए, एक अच्छी नई मार्गदर्शिका देने के लिए सबसे पहला योगदान होता है हमारा गुरु का। तो गुरु और शिक्षक, गुरु और भगवान में से चुनने के लिए हमें इसको चुनना चाहिए हमेशा, गुरु को, ठीक है। तो ये हो गया आपका कबीरदास। उसके बाद आते हैं हम लोग हिंदी की थोड़ा मतलब इतिहास, ठीक है। हिंदी असल में हमारी आज़ादी मिली थी 1947 अगस्त 15 को। उसके 2 साल बाद 1949 सितंबर 14 को संविधान में एक पारित संविधान सभा का प्रस्ताव लागू किया। उस समय थे हमारा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान के प्रणेता हम जिसको कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो सब जितने भी वरिष्ठ नेता थे, जितने वरिष्ठ महापुरुष थे, वे सब चाहते थे कि एक ऐसी भाषा हो जिसको क्या करते हैं, भारत के सभी जितने भी प्रांत हैं सभी को आचार मतलब सभी को विचार विमर्श ठीक से
कर सके। तो सभी राज्यों की सहायता से कुछ बहुत सारे राज्य हैं, जैसे गैर हिंदी प्रदेश भी हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक और केरला। हिंदी प्रदेश भी हैं, जैसे सिर्फ हिंदी बोली जाती है, उनका मातृभाषा क्या है? हिंदी। जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, आपका हो गया दिल्ली, झारखंड, ठीक है। कुछ राज्य थे जो हिंदी के पक्ष में थे, पर कुछ राज्य थे वे चाहते थे कि हिंदी हमारा क्या हो, राष्ट्रभाषा नहीं हो। तो कुछ राज्य की अवहेलना के कारण हमें क्या करना पड़ा, हिंदी को एक राजभाषा के रूप में ही सिर्फ प्रचलन किया गया, जो कि सिर्फ है तुम्हारा एक आधिकारिक तौर पर, मतलब राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे हमारा देश से क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। ठीक वैसे ही हमारा देश का राजभाषा मतलब सिर्फ आधिकारिक तौर पर हमारा हिंदी भाषा है। गैर हिंदी प्रदेश में जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, इन राज्यों में त्रिभाषी चलता है। त्रिभाषी मतलब होता है प्रथम भाषा के रूप में अपना मातृभाषा उड़िया, जैसे हमारे राज्य में। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़, केरला में मलयालम, और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी, और तृतीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है हिंदी और संस्कृत, जहाँ ठीक है। तो लेकिन हिंदी प्रदेश में सिर्फ हिंदी है, लेकिन गैर हिंदी प्रदेश के कारण, अवहेलित के कारण हमें क्या करना पड़ा, हिंदी को राजभाषा के तौर पर ही मतलब मान्यता। इतने सब बावजूद होने के बाद भी एक सभा थी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, जो कि है आपका नागपुर में। उन्होंने 1953 के बाद वे क्या किए कि सितंबर 14 को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए संविधान में एक क्या प्रस्ताव पारित किए। तो 1953 सितंबर 14 के बाद भारत में क्या हुआ, 1953 के राजभाषा की मान्यता मिली 1949 सितंबर 14। लेकिन हिंदी दिवस की जो पहला कार्यक्रम हुआ वो हुआ तुम्हारा नागपुर में 1953 सितंबर 14 को। तो उसी दिन से क्या होता है, आपका हिंदी दिवस समारोह होता है, जो हिंदी पूरा भारत के सभी लोग क्या करते हैं, बड़े चाव से करते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कई तरह के लोक कलाओं के देश है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग नृत्य है, अलग अलग वेशभूषा है, रंग है, किसी का गोरा किसी का काला। उड़ीसा के लोग ओडिसी नाचते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग कुचिपुड़ी, ठीक है, तमिलनाडु में अलग, कर्नाटका में भरतनाट्यम, ऐसे अलग अलग, आसाम में बिहू, सबका लोक कला और नृत्य अलग है। इन सभी को जोड़ने का सिर्फ एक ही माध्यम है, आपका हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा एक भारत में जन्मी मिट्टी की भाषा है, जो कि हमारे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। हमारे पूज्य पिताजी, भारत के जनक पिता, किसको हम कहते हैं, महात्मा गांधी, उन्होंने भी क्या कहा है, हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा कही है। जनमानस की भाषा मतलब लोगों के मन की भाषा, लोगों की दिल की भाषा। मतलब हमारे देश की अलग अलग भाषा होने के बावजूद भी एक करने के दायित्व सिर्फ हिंदी भाषा में ही होता है। क्योंकि उड़ीसा का लोग अगर कहीं दिल्ली जाएगा, अगर गुजरात के लोग अगर कहीं दिल्ली जाएंगे या कहीं अन्य प्रदेश जाएंगे, तो किस भाषा में हमको आसानी होगी समझने में, हिंदी। तो हिंदी भाषा को महात्मा गांधी ने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया था। संत कवि भीम भोई ने कहा है, आचार्य विनोबा भावे ने कहा है कि मैं सभी भाषाओं के, भारत की सभी भाषाओं को, विश्व की सभी भाषाओं को, जैसे अंग्रेजी हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, रूसियन हो गया, तथा हिंदी भाषा को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन हिंदी भाषा को अगर कोई गाली देगा या कोई नहीं पसंद करेगा तो हम उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी एकता की पहचान है, हमारी शान है। हिंदी भारत की मतलब पूरा विश्व की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा में से पहला है आपका अंग्रेजी, दूसरा क्या है, हिंदी नहीं, दूसरा फ्रेंच,
और तीसरा है आपका हिंदी। जो कि पूरे विश्व में भारत के बाहर में 20 अन्य देशों में भी बोली जाती है। भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में उर्दू बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी वहाँ पर बोली जाती है। ऐसे अन्य देश जैसे ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, आपका हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सभी देशों में से हिंदी बोली जाती है। आजकल हिंदी आप देखोगे जितने भी आपका जो पहले क्या कहा जाता था, मेडिकल या इंजीनियरिंग पहले सिर्फ अंग्रेजी भाषा में भी लोग पढ़ते थे, लेकिन आजकल हिंदी भाषा की इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं, वे सब भी क्या करने लगे, हिंदी भाषाओं में भी पढ़ने लगे हैं। इसका ज़्यादा श्रेय जाता है हमारा नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए मतलब हिंदी की इतना गुरुत्व दिया है। और विश्व हिंदी स्तर पर पहली बार 1975 में जो सुधांशु सर ने बोले थे कि 1975 में पूरा विश्व में पहली बार हिंदी भाषा की मतलब बोली गई थी कि हिंदी भाषा को एक मान्यता मिली। लेकिन विश्व स्तर पर पहली बार विश्व हिंदी दिवस की आपकी शुरुआत हुई 2006 जनवरी 10। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि है आपका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, न्यूयॉर्क में है, वहाँ जाके उन्होंने हिंदी भाषा को पूरा विश्व स्तर पर प्रचलन करने के लिए प्रस्ताव रखा। क्योंकि भारत के लोग भी जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, उन्होंने भी भारत के बाहर जाकर भी अपना नाम रोशन किया था। इसीलिए वे चाहते हैं हिंदी को सिर्फ देश के स्तर पर नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर मतलब पूरे विश्व के स्तर पर हिंदी को प्रचार प्रसार किया जाए। और हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन फिर भी हिंदी आज हिंदी भाषा सबको अच्छा लगता है, हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है, हिंदी सुनने में अच्छा लगता है, हिंदी सब कहना भी चाहते हैं। हिंदी एक आसान भाषा भी है, लेकिन आजकल की जो लोगों का मानसिकता है, जैसे पहले अंग्रेजों ने हमको छोड़ दिया था कि अंग्रेजी भाषा की प्रचार प्रसार होनी चाहिए। जैसे IAS में, IPS में सभी का ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़कर बड़े बड़े नौकरी पाएँ। तो लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि अंग्रेजी मीडियम में अपनी बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छी नौकरी मतलब एक पदवी में रखा जाए। लेकिन भारत के लोग ये नहीं समझते हैं कि आजकल की इतनी हिंदी में भी, बाकी भाषाओं में भी, हिंदी भाषाओं में भी मतलब डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई होती है। तो मैं अगर होता मतलब भारत के नेताओं लोग अगर होते तो 1949 को जब राजभाषा की मान्यता मिली, उस समय अगर भारत के नेता लोग अगर चाहते कि सभी राष्ट्रों को एक होकर भारत की शान को, मान को बचाने के लिए अगर होते, तो वे भारत की राष्ट्रभाषा को क्या करते, कागजी रूप से सभी लोगों के, सभी मुख्यमंत्रियों का मत लेकर राष्ट्रभाषा को मान्यता देते। लेकिन बड़ी खेद की बात है कि हम हिंदी भाषा को एक राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं मानते। सिर्फ कौन सी भाषाएं मानते हैं? राजभाषा, जो सिर्फ एक आधिकारिक भाषा है। जैसे भारत सेक्युलरिज्म कंट्री हिंदू हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, ठीक वैसे ही हिंदी भी क्या हो गया, सिर्फ राजभाषा के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली। तो हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है। हरिवंश राय बच्चन पता है कौन है? अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो? हाँ। उनके पिताजी, ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ी कविता, बहुत बड़ी कवि है, ठीक है। उनके एक कविता है, मतलब बच्चों के लिए ज़्यादातर वे कविता बच्चों के लिए लिखते हैं। उनका एक कविता है, वृक्ष हो भले बड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाव भी, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से, लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो आखिर में मैं उन सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को अनुरोध है कि आप सभी अपने मातृभाषा उड़िया से प्यार करो, उड़िया में बातें करो,
लेकिन हमारा पहली भाषा है उड़िया। उड़िया ठीक है, सभी को जानना चाहिए, लेकिन उड़िया भाषा के अलावा उस दिन आपका एक कम्युनिकेशन स्किल हो रहा था किस भाषा के बारे में, इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश जानना भी ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा नौकरी करोगे, इंग्लिश का कम्युनिकेशन ठीक रहेगा, तुम्हें क्या होगा, अच्छे अच्छे पद में भी रख सकते हो। लेकिन हिंदी भाषा हम सबको जानना चाहिए, कि अगर हिंदी भाषा नहीं जानोगे तो बाद में तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उड़ीसा के बाहर अगर कहीं चले जाओगे, आंध्र प्रदेश में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, कहीं किसी भी राज्य में भी चले जाओगे तो तुम्हें उड़िया कोई भी वहाँ पर समझ नहीं पाएगा। तो हिंदी भाषा का जानना बहुत ही जरूरी है। तो हिंदी भाषा को पढ़ो, क्योंकि हिंदी एकता की जान है, हिंदी भारत की शान है। तो हिंदी को पढ़ो, हिंदी को लिखो, हिंदी को सुनो और हिंदी को जानो। हिंदी को ठीक से पढ़ो। इसीलिए आपके लिए हिंदी को हम बीच बीच में क्या करेंगे, बीच बीच में एक कंपटीशन कराएंगे। 3 दिन है हमारा, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। कोशिश करेंगे किसी एक दिन बीच बीच में हम आपके लिए एक बीच बीच में क्या करेंगे, कंपटीशन कराएंगे। निबंध हो गया, और जो कंपटीशन होगा देख के लिखना नहीं है, पूरा अपने मन से, अपने मन से। अभी जो ऐसे लिखे हो, मेरे हिसाब से कुछ अच्छे लिखे हैं और कुछ अच्छे नहीं लिखे, जिसका हस्ताक्षर ठीक नहीं है। आपका डिबेट कंपटीशन हुआ है, कुछ मतलब बहुत नर्वस हो रहे हो, मतलब कभी भी आपका नर्वसनेस नहीं होना। जो जानते हो लिखते सभी हैं, लेकिन मंच पे आने के बाद सभी का क्या हो जाता है, नर्वसनेस हो जाता है। तो नर्वसनेस नहीं होके हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंस में खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए। सिर्फ हिंदी भाषा की बात नहीं है, किसी भी भाषा में। उड़िया भाषा आपके डिबेट होता है तुम्हारे स्कूल में, सॉन्ग कॉम्पिटिशन भी होता है, जीके और ऐसे में सब भाग लेते हैं। लेकिन जब सॉन्ग की बात आता है या डिबेट की बात आती है तो सब अपना क्या करते हैं, हाथ खड़े कर हाथ नीचे कर देते हैं। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा गुरुत्व देना चाहिए हम लोगों को भाषण के लिए, क्योंकि भाषण जो देता है लोग उसी को भी ज़्यादातर सुनते हैं। तो आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि हिंदी को हम अच्छे से पढ़ें और हिंदी को हम जानें, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं अभी हमारे विद्यालय के हमारा